तब गवर्नमेंट स्कूल के छात्र थे, तब आर्य समाजवाद प्रभाव बढ़ा और ये उसमें शामिल हो गए। सन 1885 में और पिता जी का नाम राम जी था। डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर को दलितों का मसीहा समाज सेवी एवं विधिवेत्ता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने देश की स्वतंत्रता के पश्चात 4 नवंबर 1948 ईस्वी को झंडा रहेगा, हम और आप रहे या न रहे, लेकिन भारत का सिर ऊंचा रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी मुगलसराय तत्कालीन वाराणसी वर्तमान चंदौली के एक साधारण परिवार में हुआ था। लाल बहादुर जब केवल 1.5 वर्ष के थे, उनके पिता का देहांत हो गया। पिता का साया उठते ही परिवार का सारा भार माता पर आ पड़ा, किंतु उन्होंने धैर्य न छोड़ा। देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत में अपनी सरकार बनी। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री बनाया। ऐसे समय में शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देशवासियों के स्वाभिमान को जगाया। 1 अक्टूबर सन 1847 को लंदन में हुआ था। उनकी माता आयरलैंड की थी और पिता इंग्लैंड के रहने वाले थे। एनी बेसेंट को आयरिश भाषा और आयरिश रहन सहन बहुत प्रिय थे। जब एनी बेसेंट 5 वर्ष की थी, तभी उनकी पिता का देहांत हो गया। गांधी अम्बेडकर को दलितों का मसीहा समाज सेवी एवं विधिवेत्ता के रूप में जाना जाता है। इन्हें देश की स्वतंत्रता के पश्चात 4 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान का प्रारूप संविधान सभा में प्रस्तुत किया। इनके बाबा साहब के नाम इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। ये जहाँ भी गए वहाँ कुछ न कुछ सुधारात्मक बदलाव जरूर हुआ। 1918 में मौलाना अबुल कलाम का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को मक्का नगर में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम को बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने का बड़ा ही चाव था। उनकी पहली पत्रिका नौरंगा अलाम है। जिस समय यह पत्रिका निकाली, मौलाना आजाद की आयु मात्र 12 वर्ष की थी। राष्ट्रीयता की भावना का विस्तार तथा हिंदू मुस्लिम एकता उनके मिशन के अंग थे। हमारी सफलताएं 4 सच्चाइयों पर निर्भर करती है और मैं डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर को नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर बिहार के सीता बदियारा गांव में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ। जयप्रकाश जी के पिता अब्दुल कलाम को बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने का बड़ा चाव था। मौलाना अब्दुल कलाम की नहरते कलाम की पत्रिका निकली, तब अम्बेडकर जी को दलितों का समाज एवं सेवी एवं विधिवेत्ता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने देश की स्वतंत्रता के जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी, जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उन्होंने बच्चों की ब्रिगेड बनाई। इसमें वयस्क शामिल नहीं हो सकते थे। इन्होंने